Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं बहुत ही स्पेशल रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूं। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और ईश्वर का नाम लेकर कोई भी एक नाम सोचिए। अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करके आप वो एक नाम सोचिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। रिलैक्स्ड हो जाइए, 3 गहरी सांसें लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और एक नाम सोचिए। देखते हैं कि वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। The next card is 3 of Earth का कार्ड है। The next card is the Moon का कार्ड है यहाँ पर। The next card is the Dreamer का कार्ड है। The next card is 9 of Water का कार्ड है। The next card over here is the Magician का कार्ड है। The next card is King of Fire का कार्ड है। The next card over here is 3 of Air का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। जिनका आपने नाम सोचा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं। ओके, ये पर्सन आपको बहुत करीबी से जानते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप अपने इमोशंस को किसी के सामने भी व्यक्त नहीं करते हैं। आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव शो करते हैं। आप बहुत लविंग है दूसरों के लिए कुछ काम करना आपको अच्छा लगता है और आप इंट्यूटिव भी काफी हैं। ऐसा इन पर्सन को आपके बारे में पता है, लेकिन ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि जिन इमोशंस को आप लोगों से छुपा रहे हैं, उन इमोशंस की वजह से आप बहुत ज्यादा दुख में हैं, तकलीफ में हैं और आप अपने दुखों को छुपाने के लिए ही लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। आप अंदर से एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस पर्सन को आपकी एक बहुत डीप स्टडी इस पर्सन ने की हुई है और ये पर्सन इस बात को मानते हैं कि आप सबके सामने अपने आप को ईगोइस्टिक भी इस वजह से शो करते हैं ताकि हर इंसान आपके साथ जुड़ ना पाए। आप सिर्फ उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जहां पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आपके रिगार्ड में कि आप एक इल्यूजन की एनर्जीज में फंसे हुए हैं। आप इंट्यूटिव तो बहुत हैं, लेकिन आपके अराउंड आपको ऐसा महसूस होता रहता है कि आप ट्रैप्ड हैं, जबकि आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल सकते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व भी इसी वजह से करते हैं ताकि आपको आपके दुख, आपकी तकलीफ याद ना आए। ये पर्सन आपसे बहुत हद तक प्रभावित है। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है आज के टाइम पर आपको लेकर कि आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। बहुत रिसेंटली आपने शुरुआत की है
जिसमें शायद आपने अपने इमोशंस के लिए कोई जगह ही नहीं रखी है, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी ईगो बढ़ रही है। आप सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक नई दिशा अपनाई है अपने जीवन में, और वो दिशा आपको आपके सपने साकार करने में मदद कर रही है। आप दूसरों की मदद करते हैं। इस पर्सन को आपको लेकर ये महसूस होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप दूसरों को परख नहीं पाते हैं। कौन सा इंसान आपकी फेवर में है, कौन सा पर्सन आपके अगेंस्ट है, आप इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से बार बार आपको आपके जीवन के अंदर सफर करना पड़ता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया है, या फिर आपने किसी की कंपनी ज्वाइन की है। कंपनी ज्वाइन करने का मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप की है, या फिर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपने उस गलत पर्सन को चूज किया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को ये पता है कि आप इंट्यूटिव तो हैं, लेकिन जिस इल्यूजन में आप घिरे हुए हैं, वो इल्यूजन जब हटेगी तो आपको आपके जीवन के अंदर बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा इस पर्सन को आपके रिगार्ड में लग रहा है। और आज आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद ब खुद हैं। आप अपनी हर एक प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप हर एक चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में हैं। आप इनफाइनाइट ज़ील के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा ईगो आपके अंदर बढ़ती जा रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर आप दुनियावी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको लेकर आपने अपने कुछ ड्रीम सेट कर लिए हैं। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, और आप उन इच्छाओं को पूरा कर भी लेंगे। इतने भी कॉन्फिडेंट है ये पर्सन आपको लेकर। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो आप दुनिया को दिखाते हैं, जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां पर आप अपनी जिंदगी में सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो आप दुनिया को नहीं दिखाते हैं। वो जिंदगी आप अकेले में जी रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपने दुखों को छुपाने के लिए आपने ये नई डायरेक्शन ऑप्ट की है, और ये डायरेक्शन आपको बहुत ज्यादा इनोवेटिव लग रही है। आप अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं। इस वजह से आपने अपनी लाइफ में ये डायरेक्शन ऑप्ट की है। अब हम इस डेक से देखेंगे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। गिल्ट, पैशन, discovery, perseverance, abundance, recovery। बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रिकरी का कार्ड है। ओके, इस पर्सन को आपको देखकर गिल्ट महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको हर्ट किया है। किसी न किसी तरीके से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। ये पर्सन आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है, जिसने आपको उस टाइम पर हर्ट किया जब आपको सबसे ज्यादा इस पर्सन की जरूरत थी। और आपके
अंदर ये पैशन भी इस वजह से डेवलप हुआ है क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया। आपके अंदर ये जो न्यूनेस आई है, ये इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इस पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। जो भी ये पर्सन है, जरूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप मतलब लव रिलेशनशिप ही हो, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। जिस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि आप दिल से एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पाए, लेकिन ये पर्सन अब ये चीज समझ पा रहे हैं कि भगवान जाने कि अब आपका और जो इनका बॉन्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में या फिर जो भी आपका इनके साथ बॉन्ड है उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये पर्सन तो सिर्फ दूर से खड़े आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि आप तो अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। आपके जीवन के अंदर तो खुशियां ही खुशियां हैं और इस पर्सन की खुशियां कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरी हैं। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के अंदर वापस लाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो भी इनका मैटर है उसे सॉल्व करना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये गलतफहमियां पैदा हुई हैं ये किसी और की वजह से पैदा हुई हैं। ये किसी ने ट्रिक प्ले की है आप दोनों के साथ, जिसकी वजह से आप दोनों का जो बॉन्ड है वो खराब हो गया है। ये जो पर्सन है ये आपसे पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है कि किस तरीके से आपने अपने पेन, अपनी सफरिंग को एक जुनून में बदल दिया और इस बात से ये पर्सन आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे और ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इस पर्सन को ये गिल्ट कहीं ना कहीं सता रहा है कि गलत टाइम पर इन्होंने आपको हर्ट किया। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वहां के लिए भी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल है सोलफुल जर्नी। उस चैनल के ऊपर मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में और बहुत सारी रीडिंग्स मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ और आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में भी रीडिंग्स मैं उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।